नमस्कारम सभी को। आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपके बच्चों के ऊपर है, क्योंकि क्या आपके बच्चे भी घंटों घंटों पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के चक्कर में वो स्ट्रेस ले रहे हैं, उनकी आईसाइट वीक हो रही है, लेकिन माँ बाप का ध्यान उस तरफ नहीं जा पा रहा है। जब भी वर्कआउट करने की बात आती है वो एक ही बात बोलते हैं कि अभी पढ़ो, अभी कोई जरूरत नहीं है वर्कआउट करने की। तो आज मैं कुछ क्लियरिफाई करूंगी, फिर हम वर्कआउट की तरफ चलेंगे कि कौन कौन से वर्कआउट हमें स्टडी के साथ साथ या एग्जाम आपके चल रहे हैं उसके साथ साथ आप उनको करा सकते हैं। सबसे पहला, वर्कआउट करने से आप अपने बच्चों को रोकिए मत। रोकना इसलिए नहीं है क्योंकि वर्कआउट उनके स्ट्रेस को कम करने का काम करेगा, उनके ऊपर जो पढ़ाई का ओवरलोड हमने सबने डाल रखा है वो कम हो जाएगा। आईसाइट वीक हो रही है बच्चों की, उसमें उनको आराम मिलेगा। और कहीं ना कहीं बच्चे आजकल झुक के पढ़ने लगे हैं तो गर्दन में दर्द भी फील होने लगता है, माइग्रेन होने लगा है छोटे छोटे बच्चों को। अगर हम वर्कआउट की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो आप धीरे धीरे अपने बच्चों को बीमारी से ग्रसित बना रहे हैं। हमें जाने अनजाने में पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये बहुत डेंजर जोन में हम उनको लेके धीरे धीरे करके जा रहे हैं। बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं, बच्चे स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं, बच्चे चिड़चिड़ा रहे हैं, ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। तो आज उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा वरदान साबित होने वाली है, और उनके माता पिताओं के लिए भी, जो वो ये कहते हैं कि वर्कआउट मत करो, केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों के लिए एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो बच्चों का स्ट्रेस कम होता है, उनके हैप्पी हार्मोन्स जागृत हो जाते हैं। तो वर्कआउट को इग्नोर मत कीजिए। आप अब उन वर्कआउट के लिए बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं। जैसे आज मैंने कुछ वर्कआउट्स डिवाइड किए हैं, कुछ प्राणायाम में, कुछ आसन में और कुछ वर्कआउट में आज आपको सिखाने वाली हूँ आपके बच्चों को। अगर आपने डेली वे में उनको करा लिया तो आप देखेंगे आपके बच्चे फोकस होकर पढ़ पाएंगे, टेंशन नहीं लेंगे ज्यादा, और धीरे धीरे करके उनकी पढ़ाई में भी उनकी ग्रोथ होने लगेगी। तो सबसे पहले प्राणायाम की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले प्राणायाम हमें करना है भ्रामरी, जो आपके बच्चों को फोकस बढ़ाएगा आपके बच्चों का। और सबसे बड़ी बात, माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो माइग्रेन की प्रॉब्लम भी ठीक करेगा। बच्चों के बार बार सर में दर्द रहता है, उसको भी वो ठीक करेगा। तो भ्रामरी जो है, अगर आप 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं, अगर आपने एक बार भ्रामरी कर लिया तो 1 घंटे के मेडिटेशन का काम करता है भ्रामरी। तो करना कैसे है ये मैं आपको बता देती हूँ। अपनी 2 फिंगर्स आंखों पे रखनी है, 1 फिंगर्स माथे पे रखनी है और 1 फिंगर्स आपको अपने लिप्स के ऊपर रखनी है, और कान को इस तरीके से बंद कर लेने हैं। आपको आवाज निकालनी है भौरे की तरह। जहां पे आपकी श्वास छूट जाए वहीं आप उसको छोड़ सकते हैं, और 1 काउंटिंग हमें गिनना है, 1 काउंटिंग के अंदर। तो क्या करना है एक बार मुझे देख लीजिए। हाथों को रफ कर लीजिएगा, गर्म हो जानी चाहिए आपके हथेलियां, और आंखों पे लगा लेना है। आप इसकी काउंटिंग 10, 12, 15, 21 जितना आपसे हो सकता है आप इसको डेली वे में कर सकते हैं। जैसे ही आप भ्रामरी से हटते हैं आपको फील होगा ठंडा ठंडापन आंखों में, माइंड रिलैक्स हो जाएगा आपका बहुत जल्दी। दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। ये आपकी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को बैलेंस करने का काम करेगा। अगर आपके बच्चों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े रहते हैं या फोकस नहीं कर पाते हैं, तो ये प्राणायाम उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। तो करना कैसे हमें, अनुलोम विलोम हम सबने देखा ही होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। राइट नोस्ट्रल से हमें सांस को खींचना है ऊपर की तरफ, और लेफ्ट से छोड़ देना है, फिर लेफ्ट से खींचना है, राइट से छोड़ देना है। लेकिन इस प्रक्रिया में हमें ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग अनुलोम विलोम डेली करते हैं लेकिन वो गलत वेरिएशन में करते हैं। पूरा फोकस के साथ करना है। हमारा माइंड
किसी भी दिशा में नहीं जाना चाहिए, थॉट्स नहीं चलने चाहिए ज्यादा, पूरा फोकस हमें ब्रीथ आ रही है जा रही है इसके ऊपर करना है, तभी आपको अनुलोम विलोम फायदा करेगा। बहुत सारे लोग अनुलोम विलोम करते हैं लेकिन फोकस के साथ नहीं करते हैं, इसलिए अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। कोशिश कीजिए, टाइमर लगा लीजिएगा, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, अगर आप डेली करते हैं तो आप फोकस होकर कर पाएंगे, किसी भी काम को चिड़चिड़ापन नहीं होगा, स्ट्रेस आपका भाग जाएगा अगर होगा भी तो। इस प्राणायाम को हमें गहरी श्वास के साथ करना है। कुछ इस तरीके से हाथ अपने नी पे रख लीजिएगा, फिर हम धीरे धीरे करके रिलैक्स हो सकते हैं। कोशिश कीजिएगा आंख बंद करके कीजिएगा तो ज्यादा आपको फील होगा। ये हमें प्राणायाम डेली करने हैं। अब चलते हैं कुछ आसन की तरफ। सबसे पहले आसन हमें करना है कोबरा पोज। करना कैसे है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं इस पोज के अंदर। लेट जाइएगा। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं इस पोज के अंदर कि हाथों से उठने की कोशिश करते हैं। हमें कभी भी कोबरा पोज में हाथों से नहीं उठना, हाथ को कुछ ऐसे रख लीजिएगा और बैक से उठना है। जितना आप बैक से उठेंगे आपको रिलीफ महसूस होगा। ये बच्चों के लिए हमें इसलिए करना है क्योंकि बैठे बैठे बच्चों की रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है। हमें इसलिए इसको डेली वे में करना है और बच्चों को जरूर करवाना है। इसके आप 15 से 20 25 जितना आप रेपिटेशन आपके सुटेबल हो आप कर सकते हैं। दोबारा से देखिए, हमें हाथ से इस तरीके से नहीं उठना है, ये रॉन्ग पोजीशन है। हमें हाथ को कुछ इस तरीके से रखना है, फिर देन जाना है ऊपर। बैक से उठना है। अगर आपने कोबरा को कभी देखा है तो कोबरा के हाथ नहीं होते हैं, वो सीधा अपने बैक से लिफ्ट करता है। जब भी वो अपनी गर्दन को उठाता है वो बैक से लिफ्ट करता है। ये सही पोजीशन है कोबरा पोज की, हमें इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम करेंगे उष्ट्रासन। ये भी हमारी रीढ़ की हड्डी को पावर करेगा। करना कैसे है, हमें बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आप बिगनर हो तो बिगनर्स के लिए हाथों को कुछ ऐसे लेके जाइएगा पीछे और बैक। अगर आप बिगनर नहीं हो तो हाथों को लिफ्ट करते हुए ये और बैक। रीढ़ की हड्डी में बैठे बैठे अगर दर्द होने लगा है तो आपके लिए बहुत ज्यादा रिलीफफुल आसन है ये, आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। नेक्स्ट है वज्रासन। बहुत ही ज्यादा रिलीफफुल आसन है ये। इसको हम चाइल्ड पोज भी बोलते हैं, शशांक आसना भी बोलते हैं, खरगोश आसन भी बोलते हैं। क्या करना है, हमें हाथों को ऊपर लेना है, ब्रीथ करते हुए ऊपर लेके जाइएगा। हाथों को होल्ड करिएगा यहाँ पे, फिर धीरे धीरे करके नीचे जाइएगा और यहाँ पे होल्ड कर लेना है ब्रीथ को। बच्चों के डाइजेशन को ठीक करेगा। होल्ड रखिएगा ब्रीथ को। अब धीरे धीरे करके ऊपर आना है, ब्रीथ को छोड़ देना है। ज्यादातर बच्चे पढ़ाई के चक्कर में खाने पीने पे ध्यान नहीं दे पाते हैं या बाहर का खाने लगते हैं क्योंकि स्ट्रेस लेवल ज्यादा बढ़ जाता है, क्रेविंग ज्यादा बढ़ जाती है। हम उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, पर ये होने लगता है बाय फॉल्ट। लेकिन हमें इस चीज के ऊपर ध्यान रखना है कि
अगर क्रेविंग ज्यादा हो रही है बाहर के खाने की तो हो क्यों रही है, तो आप उनके लिए वज्रासन करा सकती हैं। वज्रासन में सबसे बड़ी चीज है कि आप ब्रीथ भी कर पा रहे हो यहाँ पे और छोड़ भी पा रहे हो ब्रीथ को। लेकिन इन सभी आसन को करते हुए, प्राणायाम को करते हुए एक चीज ध्यान में रखनी है, पूरे फील के साथ करना है, पूरे फोकस के साथ करना है। अगर हो सके तो एक टाइमिंग बांध लीजिए कि इसी टाइमिंग पे डेली करने हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैम प्राणायाम करने का या कोई भी वर्कआउट करने का टाइमिंग क्या है। 1 या 2 घंटे का आप गैप ले सकते हो खाने के बीच में और कभी भी कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं वर्कआउट के ऊपर, जो बहुत ज्यादा जरूरी है उन बच्चों के लिए है जो बहुत ज्यादा वेटेड है, फैट ज्यादा बढ़ गया है। अगर फैट ज्यादा बढ़ गया है, वेट ज्यादा बढ़ गया है, तो भी हम पढ़ाई में मन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। अगर आपका फैट ज्यादा है, वेट ज्यादा है, तो करना क्या है हमें, पहली वर्कआउट है हाई नी, बहुत ही ज्यादा अच्छी वर्कआउट है, आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा। आप इसको अपने अनुसार रेपिटेशन बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, आपसे जितना हो सकता है उतना ही करिएगा। सेकंड करना है हमें फॉरवर्ड बेंडिंग एंड बैकवर्ड बेंडिंग, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसके भी आप रेपिटेशन अपने अनुसार देख लीजिएगा, 15, 20, 25, जितना आपसे हो सकता है उतना ही हमें करना है। नेक्स्ट है जंपिंग जैक। मैंने पहले भी एक इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, इसके भी आप रेपिटेशन अपने अनुसार कर सकते हैं, आपके स्टेमिना को भी बढ़ाएगा। स्टेमिना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के भी ऊपर आपको वीडियो लेके जाऊं तो आप टाइप में मुझे यस कमेंट में लिख सकते हैं। आपको होमली वर्कआउट बताऊंगी। अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हैं तो कैसे आप घर के अंदर भी अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, और आप किसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगी आप लोगों के लिए। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो मेरे नोटिफिकेशंस आप तक नहीं पहुंचेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कारम।